मैं आपको जोमेटो का एक काला सच बताता हूँ। हुआ ये है कि जोमेटो ने एक अपडेट लाया है जिसका नाम है सेलेक्ट ड्रॉप एरिया। इससे इसका मतलब ये है कि राइडर्स जो डिलीवरी बॉय का काम करता है वो 20 किलोमीटर्स की रेंज में कहीं भी जाकर अपने हिसाब से चूज करके काम कर सकता है। लेकिन बात है पैसों की। अपडेट आने के से पहले जोमेटो पर किलोमीटर पर 15 रुपीज़ दे रहा था, लेकिन अपडेट आने के बाद जोमेटो अब सिर्फ 7 या 8 रुपीज़ दे रहा है। इससे हुआ ये है कि जहाँ राइडर्स 30 या 40 थाउजेंड तक मंथली अर्निंग कर रहा था, वहाँ सिर्फ अब 20 से 25 थाउजेंड तक ही अर्निंग कर पा रहा है, वो भी मुश्किल से। अब आप कहोगे कि राइडर्स चूज करके क्यों काम करता है, जोमेटो के हिसाब से काम करना चाहिए। तो वो चूज करता नहीं, उसे चूज करना पड़ता है। कैसे कि एक ऑर्डर देने के बाद जोमेटो करता क्या है, राइडर्स को एक ऑर्डर देने के बाद राइडर्स को 15 मिनट 20 मिनट से हाफ नंबर 1 आवर तक बिठा के रखता है। तो राइडर्स ना परेशान होकर वो चूज करता है ताकि उसका टाइम ना मरे। उसका मतलब ये, जैसे राइडर्स वो चूज करता है तो उसको पैसा काट लेता है। पैसा काटने का मतलब ये हुआ कि पहले राइडर्स अगर हाफ डाउन मिला के 5 किलोमीटर चलता था तो उसको 60 से 65 रुपीज़ तक दे रहा था। लेकिन वही अब हाफ डाउन मिला के राइडर्स अगर 5 किलो चल रहा है तो उसको 30 से 35 रुपीज़ सीधे मिल रहा है। इसीलिए वो जोमेटो को छोड़ रहा है राइडर्स ज़्यादातर। अब आप लोग बोलोगे कि जोमेटो ने पार्ट टाइम के लिए बनाया था, जोमेटो के राइडर्स के लिए, कि पार्ट टाइम काम कर सकता है, थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकता है। लेकिन पार्ट टाइम ठीक है, पहले राइडर्स ना पार्ट टाइम में काम कर रहा था, लेकिन जोमेटो ने इसे मजबूर किया कि फुल टाइम वो काम करने लगे। इससे कैसे बताइए, इससे ज़्यादा इंसेंटिव दिया, ज़्यादा पैसे दिया, और पैसे की लालच दे कि पहले जब ये फुल टाइम पर जब अब करने लगे राइडर्स, तब ऐसे ऐसे अपडेट लाते हैं कि वो राइडर्स, ओनली राइडर्स को ही प्रॉब्लम होता है। राइडर्स है ना, बहुत सारे राइडर जो जोमेटो को छोड़ रहा है।